माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बल्ब जो है उसके आविष्कार के बारे में जानने वाले हैं। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी के बारे में जानने वाले हैं। उनके थोड़ा सा रोचक उनकी जो जीवनी है उनके बारे में जानने वाले हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किस तरीके से बल्ब का खोज किया था, किस तरीके से उन्होंने क्या किया। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कहानी उठाते हैं 1850 से और 1880 या 90 बोलिए, उसके बीच की घटना है। ठीक है, वहाँ मतलब दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे उनको ये पता चल गया था कि अगर हम किसी भी तार से, ठीक है, किसी भी तार से अगर हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वो गर्म होकर और तप्त रोशनी मतलब उजला रोशनी वो छोड़ती है। ठीक है, इतना वो लोग को पता चल गया था। अब फिर क्या था, वैज्ञानिक को तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में जानने की वो होती है कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस तरीके से यहाँ पे खोज शुरू हो गया कि अगर किसी भी तार से हम विद्युत धारा को गुजार देते हैं तो वो एक विद्युत मतलब एक तार गर्म होकर और एक क्या बोलते हैं उजला तप्त रोशनी छोड़ता है। तो इसी के बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ते सारे मतलब जितने भी वैज्ञानिक थे वो उस टाइम के, उन सभी ने ये सोचा कि अगर मान लो इसको हम आगे बढ़ाया जाए कि हाँ कुछ इस तरह के तार की खोज किया जाए या कुछ इस तरह की चीज़ को बनाया जाए कि वो हमें रोशनी दे। ठीक है, और वो रोशनी थोड़े टाइम के लिए नहीं, ज़्यादा टाइम के लिए होनी चाहिए। इस तरीके से बल्ब की शुरुआत हुई। उसमें उसको बल्ब नहीं बोलते थे, मतलब उस समय से ये सिर्फ ये खोजा जाने लगा कि हमको एक प्रकाश चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फिर इस तरीके से दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे वो लोग उसको खोज करने में जुट गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस अल्वा एडिसन का। वो मतलब उनकी जीवनी के बारे में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे जीवन में सिर्फ 3 महीने के आसपास स्कूल गए थे। समझ ले, 3 महीने मतलब 90 दिन, 95 दिन, 100 दिन। ठीक है, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व के धनी थे, वो प्रतिभा के धनी थे। वे मतलब कोई भी चीज़ के खोज विचार में बचपन से ही खोजी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, उन्होंने भी सोचा कि नहीं, मैं इसका पता लगा के रहूँगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक फिल्म, मतलब अभी तो उसको फिलामेंट बोलते हैं, एक प्लैटिनम धातु का लिया, एक प्लैटिनम धातु का तार लिया, उसको एक छोटा सा तंतु बनाया और उससे विद्युत धारा को गुजारा। ठीक है, उन्होंने देखा कि हाँ विद्युत वो तार उसमें गई, रोशनी भी गई और थोड़ी सी रोशनी भी आई, लेकिन बहुत जल्दी गल गई। ठीक है, तो उनके मन में ये हुआ कि मतलब वो गल के और टूट गई। उनके मन में अब ये हुआ कि चलो अगर हम कुछ ऐसा धातु का पता लगा लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ का फिलामेंट बना लेंगे या तंतु बना लेंगे जो हमको ज़्यादा देर तक रोशनी दे। ठीक है, इस प्रकार से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे बढ़ा और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा, जैसे अभी जो हमारा बल्ब होता है उस तरीके से उन्होंने कांच का जार लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम ये करते हैं कि अगर जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को जलने के लिए, दहन को जलने के लिए अगर वायु चाहिए, अगर दहन को हम मतलब कोई मोमबत्ती जल रहा है उसके ऊपर से हम अगर कांच डाल देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। उन्होंने यही सब वहाँ पे सोचा और उन्होंने ये सोचा कि हम एक कांच का जार बनाते हैं, एक बल्ब बनाते हैं और उसमें विद्युत धारा मतलब एक तार लगाएंगे और उस विद्युत धारा उसमें से गुजारेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरीके का काम किया और वो जो प्लैटिनम वाली धातु थी उसके ऊपर से एक कांच का जार लगाया, एक कांच का वो करने के लिए लगाया, तो वो 8 मिनट तक चला। वो बहुत खुश हो गए, चलो मेरी जो यहाँ पे खोज जो प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों का मतलब प्रयोग किया। सबसे ज़्यादा उनको महत्वपूर्ण प्रयोग उनका जो था वो आया वो कार्बन पुते रेशे के बारे में। ठीक है, मान लो कि एक धागा लिया उन्होंने, उस पर कार्बन पोत दिया, उसको हम लोग कार्बन फिलामेंट कहते हैं। अब उन्होंने फिलामेंट के रूप में मतलब फिलामेंट का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उनको वो जब उन्होंने देखा तो इसका आश्चर्य करने वाला परिणाम मिला उनको। वो 13.5 घंटे तक वो बल्ब जला सबसे पहले। उनके तो फिर खुशी नहीं थी कि अरे वाह ये तो कमाल हो गया, अब 13 घंटा जल गया। अब और वो आगे की तरफ खोजबीन करने के लिए आगे बढ़े। जब 13.5 घंटा वो जला तो वो जो मतलब वो कार्बन वाला जो बल्ब था, वो फिलामेंट था, वो 45 घंटा से ज़्यादा चला। कितना घंटा चला? 45 घंटा से ज़्यादा चला। इसके तो उन्होंने जब थॉमस अल्वा एडिसन ने जब कार्बन वाला फिलामेंट का यूज़ किया तो वो कितना देर चला था, मतलब 13.5 घंटा शुरू होकर 45 घंटा से ज़्यादा तक चला। अब वो सोचने लगे कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा का करना है, तो इससे भी ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ फिलामेंट के रूप में यूज़ करना है जो इससे भी ज़्यादा देर तक वो रोशनी दे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे ये सोचने लगे कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। वो गर्मी का समय था, वो बैठे हुए थे।
एक उनके आसपास उनके दोस्त होंगे या जो भी उनके आसपास होंगे, वो हाथ वाला पंखा का यूज़ करके अपना थोड़ा सा गर्मी को भगाने के लिए हवा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ इसको, ये जो मतलब बाँस का पंखा था, वो बाँस का लकड़ी था। उन्होंने क्या किया कि उनसे पंखा लिया, उनसे मांगा कि क्या मैं इसमें से एक बाँस का वो ले सकता हूँ, उसमें से एक टुकड़ा वो लिए, उसका एक रेशा बनाए, ठीक है। और उस रेशा को मतलब धातु से लेपित किए। लेपित करने के बाद मतलब उसको लेप दिए, धातु को ऊपर लेपे और फिलामेंट बना के वो जो बॉल वाला बनाए थे उसमें उसको लगाए। अब उनका जो परिणाम था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था। कितना देर तक जला था यश? ये जब बनाने के बाद मतलब वो दिन के रूप में जला, बहुत दिनों तक वो जलते रहा, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा था जो मतलब इतना ज़्यादा देर तक जला। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने क्या किया कि जर्मनी में एक ख़ास किस्म का बाँस का पौधा ही उगवा लिया। क्या किया? एक जापान में नहीं, जर्मनी या जापान था, मुझे वो सर जर्मनी था वहाँ पे, ठीक है, वो देख लेंगे हम। फिर तो वहाँ पे उन्होंने एक ख़ास किस्म का क्या करवा लिया, बाँस का मतलब एक खेती ही करवा लिया और वहाँ से मंगवाया जाने लगा और उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा बिजली का मतलब बल्ब का उत्पादन होने लगा, मतलब कि बल्ब बनने लगा। तो अब क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उनके पास बल्ब का आविष्कार वो कर चुके थे। अब उनको लोगों को दिखाना था। फिर क्या हुआ, 1879 में उन्होंने एक अमेरिका के विख्यात समाचार पत्र, ठीक है, उसमें इस बात का जिक्र किया कि हाँ मैंने मतलब एक अखबार छपा कि हाँ विद्युत बल्ब का क्या हो चुका है, आविष्कार हो चुका है। बहुत सारे वैज्ञानिक की तो बस जानबे करते हैं कि हर जगह जलने वाली होती है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने क्या किया कि मतलब क्या, फिर बहुत ही खुशी के साथ, ठीक है, एक बहुत बड़े से गार्डन में उन्होंने 3000 लोगों के सामने, जो उनका विरोधी कर रहे थे या जो नहीं मान रहे थे, उनके सामने उन्होंने अपने जो उनका जो आविष्कार किया हुआ बल्ब था वो सबके सामने वहाँ पे अपने आविष्कार को दिखाया। फिर लोगों ने माना। इस तरीके से इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद हमें विद्युत बल्ब की प्राप्ति होती है। आज का जो विद्युत बल्ब यूज़ होता है उसमें टंगस्टन की धातु लगी होती है फिलामेंट के रूप में, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस उसमें से गुजर जाए तब भी वो फ्यूज़ नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज हम लोग जानें कि हाँ विद्युत बल्ब का आविष्कार कैसे हुआ, थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, और फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कुछ मिलते हैं। तो फिर अगली कहानी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।